Good morning everyone, I am Hemant. Welcome to my channel Explore Chemistry. Today topic कोवलेंट बॉन्ड। पिछले लेक्चर में बेटा हमने बात की थी आयनिक बॉन्ड के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आयनिक बॉन्ड से, आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड। आज बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड। देखिए, अगर आपका मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना था बेटा? आपका आयनिक कंपाउंड बना था, जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। हाँ या ना? ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? आपका कोवलेंट कंपाउंड बनता है। कोवलेंट कंपाउंड क्या बनता है? कोवलेंट कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल, जैसे ये जो मेटल का जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे नॉन मेटल का, ये नॉन मेटल का आपका सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ऐसे नहीं कि आपका यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों नॉन मेटल है, यहाँ पे जो कंपाउंड बना आपका कोवलेंट कंपाउंड बना। ये आपके जैसे Cl है आपका क्या बना? Cl2 गैस बना। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन हो गया, एक Cl हो गया, तो इस तरह से आपका HCl हो गया। जैसे N+H है आपका, तो यहाँ पे अगर आप उन बात करें तो यहाँ पे आपका क्या बना? NH3 बना। जैसे S+ में O2 है, यहाँ पे आपका SO2 बना। इसी तरह से कार्बन प्लस में O2 आपका क्या बना? CO2 बना। मतलब आपके जो मेटल हैं, जो रिएक्ट नॉन मेटल जो रिएक्ट कर रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं और आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। तो कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, then such type of compound known as कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड की दूसरी डेफिनेशन क्या बेटा? Those compound in which covalent bond is present is known as covalent bond. Covalent compound. Those compound in which covalent bond is present known as covalent compound. ये कुछ एग्जाम्पल है, राइट डाउन करिए। चलिए, तो कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है बेटा? Those compound in which covalent bond is present known as covalent compound. कोवलेंट बॉन्ड क्या था आपका? जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा, बॉन्ड और टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, कोई बात नहीं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। हाँ या ना? कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो नॉर्मली आपके दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपके एक तो सिंगल बॉन्ड है, दूसरा आपका डबल बॉन्ड, और थर्ड आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये आपकी डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक बार राइट डाउन करिए फटाफट। पहला है आपका सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मीन्स क्या है बेटा? जैसे पहला एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पास में आए, दोनों ने क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। इस शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल, दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन है तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। मतलब कहने का भाव यहाँ पे ये है बेटा, कोई भी दो आपके एटम होंगे, अगर एक
आपका बॉन्ड होगा तो उसको सिंगल बॉन्ड बोल देंगे, 2 बॉन्ड होंगे तो उसको डबल बॉन्ड बोल देंगे, और 3 बॉन्ड होंगे तो उसमें क्या बोल देंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बोल देंगे। जनरली 3 बॉन्ड तक आपके पाए जाते हैं, तो 3 बॉन्ड अगर होंगे 2 एटम के बीच में, उसको क्या बोल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अब डेफिनेशन क्या होगी बेटा यहाँ पे, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ही तो हो रहा है, एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड formed by sharing of single pair of electron। सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनता है नोन एज सिंगल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो on the behalf of this you can also form the definition of double bond and triple bond। डबल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ डबल पेयर या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल की जगह क्या आ जाएगा, उसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। और ट्रिपल में क्या आ जाएगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा बेटा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उनके कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक बार फटाफट इसको राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख दी होगी आपने, सिंपल सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सिंगल बॉन्ड से शुरू करता हूँ, कैसे आपके यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं बेटा। चलिए सिंगल बॉन्ड से मैं शुरू करता हूँ। डबल बॉन्ड की डेफिनेशन लिख दी, ट्रिपल बॉन्ड की डेफिनेशन लिख दी। अब आपको लिख देना है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल बॉन्ड। चलिए शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे H2 से। H2 आपका क्या है होता है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है, यहाँ पे दोनों के पास शेयरिंग हो जाती है। शेयरिंग होने से यहाँ पे बॉन्ड जो बनता है, उस बॉन्ड को क्या बोल देते हैं अपन, उस बॉन्ड को क्या बोल देते हैं बेटा, HH बॉन्ड। हाँ या ना, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका इसका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और इसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, इसके सराउंडिंग में एक आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे शेयरिंग होगी। शेयरिंग कैसे होगी बेटा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे बेटा, शेयर कर लेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगी, आपकी शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं आपके, ये बीच में आपको दिख रहे हैं ना दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें शेयरिंग हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोल देते हैं, H और H। ये वाला आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन बेटा। इन दोनों के बीच में क्या हुई, ये शेयरिंग हुई है। शेयरिंग के कारण यहाँ पे क्या बना है, बॉन्ड बना है, और इस बॉन्ड को क्या बोल देते हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका एक ऑर्बिटल डायग्राम है, कैसे आपकी शेयरिंग होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप एक बार करके देखना इसको। Cl2 का एग्जाम्पल देखना। H2 का हो गया आपका, Cl2 का करके देखो, वीडियो को पॉज कर देना एक बार। HCl का करके देखो और CH4 का करके देखना है, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज कर दो, एक बार करके देखो फटाफट, ठीक है। करा हुआ, बिल्कुल हुआ हुआ। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप बताना उसका थोड़ा सा मेरे को जवाब भी देना कि क्यों न हम एक दिन लाइव भी आए। तो लाइव को पता तो है नहीं मेरे को प्रोसेस में, पर कोशिश करूँगा उसको देखने की। विद इन नेक्स्ट वीक आप ये मानिए, आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे, 3 दिन है आपके पास, संडे है, मंडे है और ट्यूसडे। इन 3 दिन में आपको ये बताना है कि किस दिन आपको लाइव आना है, और टाइम भी आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन आपका भी हो और नया एक्सपीरियंस होगा, आपको पता है थोड़ा सा। Cl आपका यहाँ पे लेते हैं, Cl2।
सीधी सी बात है, यहाँ पे बेटा क्लोरीन के साथ आपका जुड़ा है, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है, तो क्लोरीन में आपके पास इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाता हूँ तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे क्या है, देखिए क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलिए। ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 ग्रुप है, 7 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया। जितने आपके यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको सराउंडिंग कर दें एटम के सराउंडिंग में, ये आपका क्या हो जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आ रही बात समझ में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर है इसका मतलब यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। आप कहो हाँ भाई मैं 10-15 मिनट की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। जैसे मैं अगर कहूँ कि सपोज कीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6 है, तो बस 6 को राउंड कर दो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये आपका क्या हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। आ रही बात समझे। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जैसा कि अपन ने बनाया है, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, इसको ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सारी बातें सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात थी। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना बेटा आपको कब लाइव आना है, ये ज़रूर बताना है, ठीक है ना। जितने कमेंट होंगे उसके हिसाब से फिर देखेंगे हाँ भाई लाइव आए या नहीं आए। पता चला 2 ही कह रहे हैं कि हाँ सर 2 ही आओ, तो आप बताना एक बार, ठीक है। थोड़ा सा क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बेटा, ये आपका 7 है, ये Cl आपका। दूसरा Cl आपका ये भी, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये दोनों पास में आए तो यहाँ पे Cl, ये भी पास में आए, हाँ या ना, बस शेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए ऑक्टेट में, 8 कर लिए, जैसे कि आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था बेटा अपन ने। तो यहाँ पे भी इसने 8 कर लिए और इसने भी ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऑक्टेट रूल किसने दिया था, ये आपको कमेंट करना है। आज का क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन यही है कि ऑक्टेट रूल किसने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। ये डायग्राम ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, इसमें इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा Cl। ये आपके क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर। ये आपका क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। इसी तरह से आपका HCl बना दोगे, हाइड्रोजन में 1 है और Cl आपका, Cl में कितने बेटा, 7 है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ये Cl, शेयरिंग करनी है बस, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, HCl। ये आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, फटाफट इसको राइट डाउन करो बेटा जल्दी से, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के कुछ आपके कोवलेंट कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल तो सिंगल बॉन्ड के लिख रखे हैं। CH4 का आपको करना खुद, मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा इसको। डबल बॉन्ड का एक तो O2 ले लेते हैं और एक CO2 ले लेते हैं। चलिए देखिए, O2 को करते हैं, कैसे करोगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6 हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें शेयरिंग कर देंगे। शेयरिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको कलरफुल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हो गया। यहाँ पे कितनी शेयरिंग हुई है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
तो उसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड ही बोलेंगे। यही तो थी डबल बॉन्ड की डेफिनेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से CO2 है, CO2 को भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। चलिए 4 को अपन यहाँ पे, ये तो होगा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ये चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में मैं उसको कांटे से बना देता हूँ, क्रॉस से बना देते हैं इसको, शेयरिंग कर देते हैं इसमें। यहाँ पे शेयरिंग कर दी बेटा, और ये इसकी शेयरिंग। देखिए यहाँ पे भी इसने क्या करा है, ऑक्टेट कंप्लीट किया। ऑक्सीजन में पहले कितने थे, 6 थे, 2 2 4 2 3 6, 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस। यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 दूसरे ऑक्सीजन के 8 हो गए। इसी तरह से इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया, 8 किया। मैंने आपको आयनिक कंपाउंड में बताया था कि हर कंपाउंड ये चाहता है कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उससे वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस एलिमेंट के साथ क्या करा दे, मैच करा दे। क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट जो होते हैं वो आपके अनरिएक्टिव, मोर स्टेबल नेचर के होते हैं। हो गया ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड, और CO2 था, एक और ऑक्सीजन है, ये O का हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, तो CO का हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसका एग्जाम्पल है। CO2 का आपको खुद ही करना पड़ेगा, करवाऊँ मैं? चलो एक बार उतार दो इसको, मैं करवा दूँ। CO2 का आपका कार्बन प्लस में आपके पास ऑक्सीजन है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कार्बन, ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन, इसने शेयरिंग कर ली, कितने हो गए, 8 हो गए। इसी तरह से कार्बन करेगा, इसने भी क्या कर लेगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से ये ऑक्सीजन, ये भी 8। तो कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर CO2 का। डबल बॉन्ड है दोनों में, तो डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की, फटाफट राइट डाउन करो। ट्रिपल बॉन्ड में एग्जाम्पल लेता हूँ मैं N2 का। ठीक बेटा, N2 का एग्जाम्पल है, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, N2 बना रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। नाइट्रोजन आपका क्या, नॉन मेटल है, हाँ या ना, और ये भी क्या है आपका, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, जैसे कि आप कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवलेंट कंपाउंड आपका फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे भी 5 है आपके पास, ओवरलैपिंग होगी आपकी। यहाँ पे नाइट्रोजन, ये पहले इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 और 3 कितने ले लिए, 5 3 और 8 हो गए। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन है, वो भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के ऊपर ये है और दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर ये है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है बेटा, इसको राइट डाउन करो और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट इसको करना है बेटा। ये कुछ आपका होमवर्क है बेटा, यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपके, और आज की वीडियो यहीं पे करेंगे बेटा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंपैरिजन करेंगे आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का। और क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था लाइव का, उसका कमेंट ज़रूर करना आप। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।